देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश लगातार जारी है और ये लगातार हो रही बारिश बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही है। बाढ़ में गांव के गांव डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और जगह जगह से हादसों की भी खबर आ रही है सामने। मौसम विभाग कह रहा है कि सावधान रहिए, सचेत रहिए क्योंकि मौसम ऐसी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, हर तरफ बारिश का कहर नजर आ रहा है। गुजरात, एमपी के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से निकले कैसे। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश ने और ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है। इसके अलावा कर्नाटक, केरला में भारी बारिश की संभावना है। अलग अलग राज्यों में नदियां उफान पर हैं। नदी नाले उफान पर होने पर सड़कें क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं, सड़कें दरिया भी बन चुकी हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा रास्ता कैसे सूझे और रास्ते से कैसे होकर गुजरे। उत्तर भारत में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इस चेतावनी के बीच में लोग सावधान रहने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम से घर से निकलना है तो घर से निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर निकलकर आफत में घिर जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश जारी है और लगातार हो रही बारिश कई जगह लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। दिल्ली में बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। दिल्ली एनसीआर की सड़कें तालाब बनी हुई हैं। आज दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले से ही चेताया था। मौसम विभाग ने आज के लिए, स्पेशली आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 10 जुलाई तक दिल्ली में यूं ही भारी बारिश होती रहेगी। मतलब जो अभी परेशानी दिख रही है दिल्ली एनसीआर में, वो अभी कम नहीं होने वाली है। जगह जगह जलभराव की दिक्कतें आपको यूं ही परेशान करने वाली हैं। जगह जगह सड़कों पर भरा हुआ पानी आपको यूं ही परेशान होने के लिए मजबूर करेगा और इसी मजबूरी से अब लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जगह जगह से हादसों की भी खबरें हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 जुलाई तक मौसम यूं ही बना रहेगा, यानी कि 10 जुलाई तक आपको सावधान रहना है और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आपको घर से नहीं निकलना है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में बारिश कहर बनकर टूटी है। मूसलाधार बारिश से यहां का नाला फट गया। श्रीनिवासपुरी का नाला फटा तो कैसे गली में, सड़कों पर पानी आ गया। आप देखिए, लोग ये कहते हुए नजर आए कि देखिए तो छोटा हरिद्वार बन गया है। यहाँ गाड़ियां, ऑटो रिक्शा सब कुछ डूबे हुए, तैरते हुए नजर आए। तेज बहाव के चलते घरों के अंदर तक पानी घुस गया। स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत ये बारिश बनी हुई है। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक के लेके खड़े हैं पकड़ के। कुछ नहीं पता, वो देखिए इधर देखो क्या हो रहा है। आपने देखा गाड़ियां लगभग आधी डूब चुकी हैं और इसी रफ्तार से पानी गलियों से, सड़कों से होकर गुजरता रहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा किस परेशानी से कैसे वो निकले बाहर। राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के बाद राजधानी में किस तरीके से सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। ये पोल भी एक तरीके से खुल गई है। अब एक साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 6 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगाइए कि क्या दिल्ली का हाल है। दिल्ली के तमाम इलाकों में सड़क पर पानी ही पानी है। इसका सबसे ज़्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आती हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर भर जाता है, सड़कें समझ नहीं आती कि गड्ढा कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है। ऐसे में वाहन बहुत धीमी रफ्तार में अंदाज़ा लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और यही जो धीमी रफ्तार है ये घंटों तक लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसने के लिए मजबूर कर रही है। तिलक ब्रिज की तस्वीरें हैं, जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं, सीपी में पानी भर गया, विनोद नगर को आप देखिए। साथ ही साथ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां पर पानी की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। साथ ही साथ हादसे भी एक के बाद एक दिल्ली में आसपास के इलाकों में हो रहे हैं। पहाड़ों में तबाही सबसे ज़्यादा है और पहाड़ों में रिस्क भी बारिश के बाद बहुत ज़्यादा रहता है। मोहित हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, कामेश्वर हमारे साथ हैं जो कि शिमला का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। पहले मोहित, मैं आपका रुख कर रही हूं। गुरुग्राम में बारिश मुसीबत बनाकर लोगों को उसका सामना करवाती है और गुरुग्राम को लेकर आजकल बड़े मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे अब तालाब जैसी सड़कें बन गई हैं। अभी मौसम का हाल क्या है, सड़कों का हाल क्या है, ट्रैफिक कैसा है? बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें दिखा दूं गुरुग्राम के उस सड़क की जो कि सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की इकलौती सड़क है जिसको सोहना रोड कहा जाता है। और आप अब देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो गाड़ियां वो पानी से निकल रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें भी आपको दिखाई दे रही होंगी और ये वो सड़क है जो कि कई हजार करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है और दिल्ली से आने वाले लोगों को सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ती है।
नितिन गडकरी की काफी चहेती सड़कों में से एक सोना रोड को कहा जाता है, जिसके हालात हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये गुरुग्राम के सुभाष चौक से राजीव चौक की ओर जा रही है। और दूसरी ओर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं तो ऊंची ऊंची इमारतों के ही बीच में दूसरी तरफ भी इसी तरीके से जल भराव हुआ है। और इस जल भराव की वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी पोश ये इलाका है और इस इलाके की हालत किस तरीके की कर दी गई है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अधिकारी काम नहीं करते, दावे और वादे करते हैं, मगर ऐसे में कोई काम नहीं होता। पर अब आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत जो है इस इलाके की बन गई है। ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, चाहे हम NH-48 नरसिंहपुर की बात करें, साउथ सिटी 1, 2, 3 की बात करें, गुरुग्राम के बसई चौक की बात करें, द्वारका एक्सप्रेस वे अंडरपास की बात करें, सभी जगहों पर इसी तरीके की जल भराव की तस्वीरें हैं सुबह से ही सामने आ रही हैं। जी, इस तरह की तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई होगी। मोहित गुरुग्राम का अपडेट दे रहे हैं, कामेश्वर का रुख करें जो शिमला का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि हादसों की भी खबरें सामने आ रही हैं, तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से एक युवक की मौत की खबर है। फिरोजाबाद का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसका नाम महिपत है। मशहूर गणेश कचौड़ी भंडार पर काम करता था ये युवक। मशीन पर काम करने के दौरान ही अचानक से उसे करंट लग गया। और ये बारिश के मौसम में आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि करंट से लोगों की जान जा रही है, करंट से लोग झुलस रहे हैं, करंट से लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ी हुई है। और सिर्फ इंसान ही मैं क्यों कहूँ, मवेशियों के साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, जो अलग अलग घटनाएं अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। दिल्ली NCR में इस तरह की घटना बढ़ना लोगों को दहशत में भी डाल रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक महिला जो कि रेलवे स्टेशन पर जा रही थी, वो भी करंट की चपेट में आ गई थी, उसकी जान चली गई थी। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नगर की ये घटना है जहां पर एक शख्स की जान चली गई है। नवीन, क्या अपडेट है, कैसे करंट लगा, कैसे जान गई? बिल्कुल, देखिए रचना बता दें, उसी दुकान के ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, गणेश कचौड़ी। और शायद ही दिल्ली में कोई ऐसा इंसान हो जो इस दुकान पर ना आया हो, क्योंकि काफ़ी मशहूर इनके छोले भटूरे से लेकर जो तमाम आइटम्स होते हैं वो काफ़ी फेमस है। और बताया जा रहा है कि कल देर शाम की ये घटना है, जब महपत जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था। और जो मिक्सी ग्राइंडर मशीन होती है, जहाँ आमतौर पर मसाले पीसे जाते हैं, जब वो मशीन का इस्तेमाल कर रहा था तभी बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वजह ये बताई जा रही है कि बारिश की वजह से जो अर्थिंग था वो मिक्सी में आ रहा था और महपत इस बात से अनजान था कि मिक्सी में करंट आ रहा है। जैसे ही उसने मशीन स्टार्ट की, उसे बिजली का झटका लगा, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद अभी के समय दुकान को हालांकि बंद कर दिया गया है, क्योंकि आमतौर पर आज रविवार है और रविवार को यहाँ पर लोगों की कतार देखने को मिलती है। लेकिन कल एक युवक की यहाँ पर बिजली के झटके लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद अभी के समय यहाँ दुकान को बंद कर दिया गया। और ये ऐसी पहली घटना नहीं है। दिल्ली की बात करें तो मानसून के सक्रिय होने के बाद से दिल्ली में ये चौथी ऐसी घटना है जहां बिजली के झटके लगने से किसी की मौत हुई थी। आज से ठीक तकरीबन 14 से 15 दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक महिला की मौत हुई थी। उसके बाद हम बात करें तो दिल्ली के तैमूर नगर में एक युवक की गली में खेलते समय बिजली के झटके लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद जो दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, उसके बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से एक मजदूर की वहाँ पर झटके लगने से मौत हो गई थी। और ये जो इन दिनों निकलकर सामने आया है, लक्ष्मी नगर के गणेश कचौड़ी जो काफ़ी मशहूर है, दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बिजली के झटके लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद दुकान को फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जी रचना। नवीन बता रहे हैं कि कैसे बारिश की वजह से ही करंट की घटनाएं बढ़ गई हैं और कैसे 2 जगहों से हादसों की खबर नवीन ने बताई, और ये बड़ा दुखद है। और साथ ही साथ लोगों को सावधान करने वाली भी खबर है कि कितना ज़्यादा एहतियात हमें बरतना चाहिए, बचाव के क्या कुछ साधन है वो हमें अपनाने चाहिए। नवीन, आप रहिएगा। भारी बारिश के बाद पानी पानी गुरुग्राम हो गया है। मोहित ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन इन सब के बीच में बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी हुई हैं और ये अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और उसका नतीजा ये है कि सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पूरी तरह से सुस्त पड़ गई है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो खराब हो गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर बीच सड़क पर ये गाड़ी खराब हो गई, लोग धक्का देकर उसे साइड करते हुए नजर आए, क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी बीच सड़क पर खराब हो जाती है तो फिर वो बाकी गाड़ियों के लिए बैरियर होती है। ऐसे में उसे साइडलाइन करना ताकि बाकी गाड़ियां वहां से गुजर सके। अक्षत भी हमारे साथ हैं, दिल्ली का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अक्षत, मौसम कैसा है दिल्ली में? जी बिल्कुल, आज जब सुबह दिल्ली के लोग सोकर उठे तो उनको ठंडी हवा और धीमी बारिश देखने को मिली।
आईएमडी ने भी जैसा कल कहा था, कल उन्होंने ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी किया था, क्योंकि कल पूरे दिन जो है हमें दिल्ली में बारिश देखने को मिली थी। पर आज जो बारिश है दिल्ली में थोड़ी धीमी है और आईएमडी ने आज के लिए जो है येलो अलर्ट जारी कहा है। अगर मैं आपको अपने आसपास का जो है एरिया भी दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल से जो है थोड़ा बहुत पानी ड्रेन करने की कोशिश की गई है, फिर भी यहाँ पर जो है काफ़ी जो पानी है वो जमा हुआ है। हम बता दें कि यहाँ पर कल जो है जो पानी था जो घुटनों तक आ रहा था, लेकिन आज जो है पानी थोड़ा कम हो गया है, पर ये यहाँ पर अभी जमा हो गया है और दिल्ली में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसमें कि दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पे निशाना साधते हुए ये बोला है कि पहले ही दिन बारिश के जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वो एक्सपोज हो चुकी है और काफ़ी सारी तमाम अथॉरिटीज़ भी जो है पानी ड्रेन नहीं कर पाई। आपको मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली के जो तमाम अंडर पासेज हैं, ओखला हो गया, सरिता विहार हो गया, प्रगति मैदान हो गया, जो प्रगति मैदान इस पर जो G20 समिट का वेन्यू है वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हमें देखने को मिली। और वाटर लॉगिंग की वजह से कहने को तो कल वीकेंड था और ऑफिस वगैरह बंद थे, फिर भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। इसमें अच्छी बात यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 79 पे आ गया है, जिसे हम सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में मानते हैं। और 0 से 50 अगर होता है तो एक AQI बेहतर हो गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्या है वो दिल्ली और आसपास के इलाकों से देखने को मिल रही है, ट्रैफिक को लेकर, सड़कों की हालत को लेकर। शिमला से कामेश्वर हमारे साथ हैं, महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं। शिमला में मौसम कैसा है अभी कामेश्वर? हालांकि छतरी आपने ली हुई है, लगता है बारिश है। जी, शिमला से देखा जा रहा है कि रात्रि से लगातार वर्षा हो रही, जो कि अभी भी जारी है। आप पीछे देख सकते हैं कि काफी धुंध छाई हुई है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश जिला शिमला की बात की जाए तो कोटगढ़ अत्यधिक वर्षा होने के कारण एक मकान गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत होगी, जिसमें माता पिता और बच्चे की मौत होगी। वहीं यदि लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में रात्रि से हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई है लोसर क्षेत्र में, जहां पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। वहीं भारी वर्षा होने के चलते काफी रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गए, जिसके कारण कालका शिमला हेरिटेज रेल बंद कर दी गई है। इसके अलावा फतेहपुर नगर मनाली पुल ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है। कुल्लू के छतरू में ब्यास नदी के बीच अत्यधिक बाढ़ आने के कारण 7 ट्रक ड्राइवर और कुछ मजदूर फंस चुके हैं। इसके अलावा देखा जाएगा कि मनाली बाईपास रोड वॉल्वो बस स्टैंड क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां भी लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 जून से अभी तक हिमाचल प्रदेश में 48 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जो गौशाला की बात की जाए तो 364 पूरी तरह से टूट गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रदेश में अत्यधिक नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी खबर अभी जो आई है ब्रेकिंग, जो सवार घाट पिंजौर का सड़क मार्ग वो पूर्ण रूप से टूट होगा। अब जो वाहन चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आ रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में जा रहा है, बाई नालागढ़ होते हुए आ रहे हैं। ऐसे में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण शिमला कालका रोड पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बीच में जैसे कि पाखना घाट की बात की जाए, कसौली की बात है, वहाँ पर 2 दिन पूर्व भी लैंडस्लाइड अत्यधिक हुआ था, जिसके बाद एक तरफा वाहन आ जा रहे थे, लेकिन अब वो भी ठप हो चुका। लगभग 2 घंटे से पॉसिबल है आपके लिए तस्वीर दिखाना? अभी फिलहाल इस टाइम हम शिमला के पास है, जो कि वो किसी यहाँ से थोड़ा किलोमीटर दूर है, जिसे हम थोड़ी देर में बता सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है लगातार वर्षा हो रही है, जिसके कारण जाना भी असंभव लग रहा है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध छाई गई है और जो ट्रैफिक भी है वो धुंध है, बारिश है। कामेश्वर, जिस तरीके से आप हादसों का जिक्र कर रहे हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इमारतें गिर रही हैं, लोगों की जान जा रही है, बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मैं महेंद्र माही का रुख करूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट हरियाणा से मिल रहा है। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश का कहर लोगों पर टूटा है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई दिख रही है। बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सिर्फ 1-2 जगह से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई, पानी की निकासी उस तरीके से हुई नहीं क्योंकि तेज बहुत ज्यादा बारिश हुई है और दिल्ली में तो 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है। जुलाई में ही मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, जून में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। विष्णु शर्मा जयपुर से हैं, प्रवेश हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं और माफ कीजिए प्रवीण हमारे साथ देहरादून से हैं और साथ ही महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ हैं। नोएडा में मौसम कैसा है महेंद्र? बिल्कुल रचना, देखिए अगर नोएडा के मौसम की बात करें तो सुबह से ही बारिश हो रही है और कल के मुकाबले जो बारिश है उसकी रफ्तार धीमी है, क्योंकि कल जो बारिश थी उसमें काफी बात करें नोएडा के तमाम क्षेत्र डूब चुके थे, मगर आज भी देखिए अभी दिखा दो फिर से एकदम तेज बारिश हो चुकी है। मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो तमाम इलाके हैं नोएडा के, जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ
जल भराव की समस्या है और बारिश की आवाजें भी आपको आ रही है, क्योंकि यहाँ सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है और कभी तेज बारिश हो रही है, कभी धीमी बारिश हो रही है। मगर देखिए, रविवार का वक्त है, ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पे ही हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, देखिए जो अभी दिल्ली से जो खबर आई कि एक हलवाई की मौत हो गई। देखिए, अर्थिंग की प्रॉब्लम अभी हर जगह, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी मशीन यूज कर रहे हैं तो बिना चप्पल, क्योंकि ज्यादातर देखिए घर पे लोग रहते हैं तो सोचते हैं कि नंगे पैर अपने ज्यादातर काम कर लें, क्योंकि अर्थिंग की समस्या आती है। तो आप लोगों को बच के रहना होगा। अर्थिंग के लिए अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो चप्पल जरूर पहनेगा। अगर कोशिश करेंगे बेड पे या किसी सोफे पे बैठ के आपको काम करें, क्योंकि देखिए ठंड का जो बारिश होती है, बारिश की वजह से नीचे जमीन में पानी चल जाता है। जो अर्थिंग के तार होते हैं वो वहाँ उतनी क्षमता में झेल नहीं पाते, जिसके कारण जो करंट से ऐसी हादसे की चीजें सामने आती है। मगर कहीं ना कहीं देखिए, जो नोएडा की बात करें तो नोएडा के तमाम क्षेत्रों में जो भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या आ रही थी और कल हमने दिखाया किस तरीके से जो बिजली कटौती हो रही थी। मगर कहीं ना कहीं आज के टाइम में बात करें तो नोएडा के तमाम क्षेत्रों में कम जलभराव है और जो बिजली कटौती होती है वो भी कम है। और सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि आज संडे है, जिस वजह से लोग आज सड़कों पर नहीं है, घर पर हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि घर में परिवार के साथ हैं, सेफ सिक्योर है। कुछ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन हादसे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रवीण का रुख कर लेती हूँ। प्रवीण, देहरादून में मौसम कैसा है? हालांकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मैदानों से ज़्यादा पहाड़ों में रिस्क रहता है। से बात करने के लिए मैं आया था तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश जो है, क्योंकि मानसून का समय है तो लगातार तेज बारिश हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने की खबर है, जिसकी वजह से आवाजाही पर थोड़ी देर के लिए रुकावट हुई है। जो श्रीनगर राजमार्ग जो है, जो कि ऋषिकेश श्रीनगर है, वहाँ पर भी मलबा आने की खबर है। इसी तरह तकरीबन दर्जनों ऐसे तकरीबन 90 के आसपास, 96 के आसपास ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर मलबा आ रही है। मलबा आने की वजह से दिक्कत है। सरकार की तरफ से जेसीबी, पॉकलेन मशीनें लगाई गई है, जो लगातार कोशिश हो रही है कि मलबा को हटाया जाए, लेकिन बारिश तेज हो रही है। जी, बारिश है और बारिश के बाद मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड की खबरें बहुत रहती हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं और उन्हीं चैलेंजेस से जूझ रहे हैं इस वक्त पहाड़ी लोग। और साथ ही साथ मैदान में भी अलग अलग तरीके से समस्याएं हैं। जयपुर से विष्णु हमारे साथ हैं। विष्णु, अभी मौसम कैसा है? क्या मौसम विभाग का अनुमान है? छोटा हरिद्वार सब अपनी बाइक के लेके खड़े हैं पकड़ के। देखिए रचना, राजधानी का मौसम हाल फिलहाल साफ है। सुबह से हल्की बरसात लगातार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कई इलाके हैं वहाँ पर आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, पाली, इन तमाम जो शहर हैं वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पाली के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली आ रही हैं, क्योंकि पाली के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कई बांध भर चुके हैं और कई जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में जब 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी वो राजधानी के लिए मुसीबत बनकर बारिश राजधानी में बरसी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सड़कें थी वो तमाम सड़कें का जो नज़ारा ऐसा था कि सड़कों पर कार की बजाय नाव चलाने जैसी स्थिति थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम राजधानी का है वो पूरी तरह से फेल नज़र 2 दिन पहले आ रहा था। अभी भी लगातार बरसात हो रही है, जो नाले हैं राजधानी के वो भी उफान पर है। कहीं ना कहीं बूंदाबांदी रेगुलर सुबह से यहाँ पर हो रही है, लेकिन हाल फिलहाल बारिश रुकी हुई है। और साथ ही साथ जो सिस्टम है, जो नगर निगम, जेडीए, तमाम जो एजेंसियां हैं वो उनका कहीं ना कहीं फेलियर निकल के आता है, क्योंकि राजधानी जयपुर में जब इस तरह के हालात निकल के आते हैं, कई स्थानों पर सीवरेज का पानी रिसने की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई स्थानों पर ट्रैफिक डाइवर्ट पिछले 2 से 3 दिन तक 2-3 दिन से किया हुआ है। तमाम तरह की जो समस्याओं का लोग सामना लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ये लापरवाही सिस्टम की है वो कहीं ना कहीं हादसों का न्योता देती हुई नजर आ रही है। रेगिस्तान राजस्थान को कहा जाता है और आज यहीं पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है और इसी सैलाब से लोग परेशान हैं। सड़कों पर आ जाना सैलाब का, सड़कों का नहीं दिखना, चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों, लोग चौतरफा मुसीबतों से घिरे हुए हैं और प्रशासन के जो दावे हैं वो हवा साबित होते हैं जब इस तरह के हादसे आए दिन होते हैं या फिर सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नजर आती नहीं है। अभी मौसम विभाग कह रहा है अगले आने वाले कुछ दिन में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। भरभराकर पहाड़ से मलबा गिरा है, जो कि नेशनल हाईवे पर आ गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने की वजह से आवाजाही बाधित हो गई है। जैसे मैंने कहा, पहाड़ों में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में जो सड़क यहाँ से गुजर रही है, उस सड़क पर अगर लोग होते, उनके ऊपर ये मलबा या बड़े बड़े पत्थर आते तो जान भी जा सकती थी। ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पहाड़ दरकने लगते हैं। पहाड़ों से जो मलबा नीचे गिरता है वो लोगों की जान जोखिम में डालने जैसा है। ऐसे में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया है इस मलबे के आने के बाद। बाढ़ बारिश का कहर इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।